हेलो दोस्तों, आज की वीडियो चलिए समझते हैं जीएसटी के बारे में। जीएसटी एक ऐसा टॉपिक है जो कि हमेशा लोगों के बीच में चर्चित में रहता है। अब ये चर्चित में क्यों रहता है? क्योंकि सरकार इसमें कुछ ना कुछ हमेशा छेड़खानी इसके साथ करती रहती है। जैसे कि जीएसटी कम कर दी या फिर जीएसटी बढ़ा दी या फिर कुछ भी अन्य कारक। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जीएसटी क्या होता है, जीएसटी आया क्यों, ठीक है, और ये आया तो और आया ही किस लिए, इसका मोटिव क्या है, ठीक है, इसके उद्देश्य क्या है और ये भारत में कब आया था। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में सभी इन क्वेश्चनों का आंसर पता करेंगे और जानेंगे कि भाई जो जीएसटी है इसका काम क्या है और ये काम कैसे करता है। चलिए दोस्तों समझते हैं अब एक एक डिटेल से। तो देखो भाई, जो जीएसटी होता है हमारा यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, यानी जो टैक्स जो कि हमारी वस्तुओं पे लगाया जाता है, सेवाओं पर लगाया जाता है नहीं। जैसे कि आप एक पानी की बोतल भी खरीदने जाते हो तो इस पे भी आपको जीएसटी पे करनी पड़ती है। क्या करनी पड़ती है भाई? आपको जीएसटी पे करनी पड़ती है ना। तो जीएसटी एक क्या है, एक अप्रत्यक्ष कर है, यानी एक इनडायरेक्ट टैक्स है। अब जैसे कि भाई टैक्स कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है भाई डायरेक्ट टैक्स, जिनकी सैलरी 5 लाख से ज्यादा होती है उनको भाई डायरेक्ट पे करना पड़ता है ना, अपने सैलरी में से कुछ एक हिस्सा। और उसके बाद में जो इनडायरेक्ट टैक्स होता है जो कि पूरे भारत के लोग देते हैं, है ना दोस्तों। जैसे कि आपने किसी भी वस्तु को खरीदा होगा, है ना, चाहे आप फोन खरीदो या फिर आप पंखा खरीदो या फिर आप चेयर टेबल वगैरह कुछ भी खरीदो, तो आपको क्या यहाँ पर हर जगह क्या देना, जीएसटी देना है, जो कि आपको अप्रत्यक्ष कर है। कैसा है भाई? अप्रत्यक्ष कर है ना, जो वस्तुओं और सेवा पर बिक्री आपूर्ति पर लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है? बिक्री और आपूर्ति पर लगाया जाता है। यानी अगर आप किसी वस्तु को अगर सेल कर रहे हो तब भी आपको टैक्स पे करना है, या फिर क्या, उसकी आपूर्ति करवा रहे हो, उसकी क्या करवा रहे हो, आपूर्ति, यानी उसके वहाँ पर पूर्ति करवा रहे हो, सप्लाई कर रहे हो, तब भी यहाँ पर टैक्स लगना है ना। तो यह भाई, यह जो टैक्स है, यह यानी जो जीएसटी है, कब आया भारत में? तो ये आता है 1 जुलाई 2017 को, और इसे तब से लेकर के इसे को क्या कर दिया गया है, पूरे भारतवर्ष में लागू कर दिया गया है। 1 जुलाई 2017 से ये पूरे भारतवर्ष में क्या है भाई, लागू है। क्या है? पूरे भारतवर्ष में लागू है। अब बाकी भाई बात करते हैं कि जो जीएसटी है, जीएसटी के प्रकार कितने होते हैं, यानी जीएसटी है, जीएसटी के प्रकार कितने होते हैं। तो बेसिकली जो जीएसटी होती है कितने, 4 प्रकार के होते हैं। कितने? 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है भाई सीजीएसटी, यानी सेंट्रल जीएसटी, यानी जो सेंट्रल जीएसटी, यानी जिनको कौन वसूलता है, केंद्र सरकार वसूलती है। यानी कोई भी वस्तु अगर सेल अगर हो रही है तो वहां पर कैसे जीएसटी लगती है? कौन सी? पहली जीएसटी लगेगी केंद्र सरकार लगाएगी, दूसरी जीएसटी लगेगी उस सेवा या वस्तु पर जो कि लगाएगी भाई एस सरकार, यानी राज्य सरकार, यानी जो स्टेट गवर्नमेंट होती है ना दोस्तों। और बाकी हम बात करें, राज्य सरकार इस टैक्स को क्या करती है, वसूलती है ना। और उसके बाद एक होता है यूटी जीएसटी, यानी यूनियन टेरिटरी जीएसटी, यानी जो भारत में हमारे केंद्र शासित प्रदेश है वहां पर जो टैक्स वसूला जाता है वो इस वाली जीएसटी के अंतर्गत वसूला जाता है। कौन सा? यूटी, यानी यूनियन टेरिटरी जीएसटी। और उसके बाद एक और टैक्स होता है भाई, जो का होता है भाई आईजीएसटी, यानी जो, अब देखो ये इसमें क्या होता है, अब इसमें देखो एक राज्य से दूसरे राज्य में वसूल, यानी अगर एक राज्य से वस्तु दूसरे अगर राज्य में अगर जा रही है तो वहां पर भी आपको क्या करना है, टैक्स पे करना है ना दोस्तों। चलिए आप समझ गए कि जीएसटी क्या होता है, जीएसटी के प्रकार क्या होते हैं। अब हम जानते हैं कि जो जीएसटी की जो दरें हैं ये क्या है, पर्टिकुलर सेवा पर, पर्टिकुलर एक वस्तु पर, सब में क्या है, अलग अलग है। क्या है? अलग अलग है ना दोस्तों। तो ये देखो, तो कुछ दरें सेट कर रखी है सरकार ने कि किस वस्तु पर कितनी हमें दरें लगानी है, यानी कितना वहां पर रेट फिक्स करना है। जैसे कि 100 रुपए की हमने अगर अगर कुछ भी अगर वस्तु ली और वहां पर जैसे कि जीएसटी अगर लग गई 18%, कितनी जीएसटी अगर लग जाती है भाई उस पर 18%, है ना। तो यहाँ पर सरकार को भी कुछ पैसा देना पड़ेगा, सरकार को भी कितना पैसा देना पड़ेगा, है ना। तो यही है कि सरकार यहाँ से आपकी वस्तु में से, आपकी सेवा में से कितना पैसा वहां से खींचेगी, है ना। तो यही है। तो कुछ वस्तु ऐसी होती है जो कि 0% पर काम करती हैं, यानी जैसे कि जो आवश्यक वस्तु होती है, कौन सी भाई? आवश्यक वस्तु होती है। अब आवश्यक वस्तु कौन होती है? जैसे कि आपके फल हो गए, आपकी सब्जियां हो गई, है ना दोस्तों, या फिर पेय पदार्थ में तो लगता ही है, कुछ पानी वगैरह पर नहीं लगता ज्यादा जीएसटी, है ना दोस्तों। और बाकी हम बात करें, 5% है, 12%, 18%। जो भाई 18% है ये क्या है, सबसे आम जीएसटी है। क्या है? सबसे आम जीएसटी, यानी सबसे ज्यादा जो लगने वाला जो जीएसटी है यही है भाई 18%। 18% की श्रेणी में मैक्सिमम चीजें आती हैं भाई। और बाकी मैं पर्टिकुलर एक एक के ऊपर एक वीडियो लेकर के आने वाला हूँ, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, ताकि आपको मैं बताऊं कि जो ये 5% जो जीएसटी है, यानी जो 5% जो जीएसटी है, ये किन किन प्रोडक्ट पे लगती है, किन किन सेवाओं पर लगती है। 18% किन किन सेवाओं पर लगती है, पर्टिकुलर एक एक
एक एक दर की क्या है, एक एक पर्टिकुलर एक अलग अलग वीडियो लेकर के आऊंगा, ठीक है दोस्तों। और बाकी हम जानते हैं भाई किसी पर किसी वस्तु या सेवा पर क्या 28% की भी जीएसटी लगती है। बताओ 28% की जीएसटी। एक ऐसी लग्जरी वस्तुएं होती हैं और उसके बाद हानिकारक वस्तुएं होती हैं। कौन सी? या तो लग्जरी होंगी या फिर हानिकारक वस्तुएं होंगी। और चलिए समझते हैं कि जो जीएसटी परिषद यानी जीएसटी परिषद एक ऐसा परिषद है जहां से जीएसटी को क्या किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है। जीएसटी की एक सर्वोच्च एक संस्था है, यानी जीएसटी काउंसिल। क्या है भाई? जीएसटी काउंसिल। तो देखो जीएसटी की सर्वोच्च क्या है, निर्णय लेने वाली एक संस्था है। क्या है? निर्णय लेने वाली संस्था है। यहीं से पूरा इसको कंट्रोल किया जाता है, यहीं से इसको मैनेज किया जाता है। कौन सी वस्तु पर किस प्रकार के निर्णय लेने हैं, यहीं से पूरा क्लियर होता है। और देखो इसमें कौन कौन चीजें शामिल होती हैं, यानी कौन कौन से इसमें व्यक्ति काम करते हैं, कौन कौन से इसमें जो इधर उधर के लोग आते हैं, कौन कौन से होते हैं। एक तो होता है केंद्रीय वित्त मंत्री, यानी जो सेंट्रल पे, यानी जैसे कि इसमें अभी कौन है केंद्रीय वित्त मंत्री, कौन है? निर्मला सीतारमण, है ना। तो वो भी इसके क्या है, वो इसके अध्यक्ष रहेंगी। और उसके अंदर जो सभी राज्य के यानी पूरे के पूरे 28 राज्य है, 28 राज्यों के उन सबके क्या वित्त मंत्री, और उसके अंदर जो केंद्र शासित के जो वित्त मंत्री होते हैं, ये भी यहाँ पर आकर के बैठते हैं। और उसके बाद जो भी प्रोडक्ट होता है उसके ऊपर अपना सलाह मशवरा देते हैं कि किस प्रोडक्ट पे हमें कितनी किस सेवा पर या किस वस्तु पर हमें कितनी जीएसटी लेनी है ना दोस्तों। और उसके बाद में जब हम बात करें भाई लास्ट टॉपिक आज की वीडियो का, जो कि है जीएसटी के, यानी जीएसटी जो आया, जीएसटी के उद्देश्य क्या है, इसका मोटिव क्या है ना दोस्तों। तो ये भी जान लेते हैं। तो इसका क्या है कि पूरे देश में एक समान कर, कैसा, जो कर की जो व्यवस्था है पूरे देश में एक है। चाहे आप दिल्ली में जाओ, चाहे आप कोलकाता जाओ, चाहे आप किसी भी जगह जाओ, तो यहाँ पर कैसा पूरे देश में एक जैसा कर देखने को मिलेगा, एक जैसा आपको टैक्स देखने को मिलेगा, है ना। तो अगर यहाँ पर टैक्स में अगर चोरी हो भी रही थी तो इसको भी क्या किया गया, कम कर दिया गया, है ना, बाई किसके, जीएसटी के थ्रू। और उसके अंदर व्यापार में आसानी, अब व्यापार कैसा हो गया, आसान हो गया। और उसके बाद में पारदर्शिता भी बढ़ गई। क्या हो गई भाई? पारदर्शिता भी बढ़ गई, क्योंकि यहाँ पर क्या सरकार अपनी भूमिका अब निभाने लगी है ना दोस्तों। तो इसी के साथ जो ये वाला जो वीडियो है आपका फुल्ली यही कंप्लीट होता है। और मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको जीएसटी के बारे में जान करके कैसा लगा, है ना। और चलिए मिलते हैं इसके किसी अन्य टॉपिक पर। और चलिए इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।